हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए वर्सेस देम की। और यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, उनकी पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है, तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे और लास्ट में गाइडलाइन लेंगे। ओके, सो आप यहाँ पर अपने ज़ोडिएक साइन से फॉलो कर सकते हो, मून साइन सन साइन से भी फॉलो कर सकते हो, और एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, सो थोड़ा सा शफल कर लूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। सो एक्वेरियस यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है आपके एक्वेरियस, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉश। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए द हर्मिट, और यहाँ पर है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, या हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप डिटेल्स ले सकते हो। ओके, वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट का कार्ड गिरा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, the hangman and the fool. ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। सो गाइस मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगी मेरे NLP सेशंस फ्री सेशन पे। ओके, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं NLP कोच भी हूँ और साइकिक टैरो रीडर भी हूँ। मैं 1 साल से NLP के 1-to-1 सेशंस लेती हूँ, और उससे लोग बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेस की तरफ गए हैं, उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। ओके, सो मैंने NLP सेशंस फ्री मेरे वेबसाइट पे रखे हैं, उसकी सीरीज़ ही मैं अपलोड कर रही हूँ अभी। ओके, सो 1-2 दिन में आ जाएंगी अभी। तो आपको अगर अपने आप को जहाँ पर स्टक हो, या आपको सेल्फ लव में आना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, इनर वर्क करना है, तो यस मेरे फ्री सेशन आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ NLP, तो डेफिनेटली आप हमारे उस पेज पर जाकर आपको उसका डिटेल्स पता चलेगा कि क्या है NLP, और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके लाइफ में। ओके, और अपने आप को अगर बहुत अपग्रेड करना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, और बहुत पास का या कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ हो, या बहुत कुछ आपके हमारे बचपन से आता है, तो बहुत सारा ऐसे अगर आपको रिलीज़ करना है तो पेट सेशन भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप पेट सेशन भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। The High Priestess, 10 of Swords. Okay, Ace of Swords, King of Swords, bottom of the deck, the Sun,
एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज़ यहाँ पर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है गाइज़ कि आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्ट हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप यहाँ पर क्लींजिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर सी देखा जाए तो यहाँ पर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बने। ओके, बट आप दोनों के बीच में यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं, ओके, वो दिक्कतें सॉल्व हो जाए, या आप अपने आप को क्लियर करना चाहते हो, माइंड आपका क्लियर करना चाहते हो कि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन आपसे प्यार करता है नहीं करता है, रिलेशनशिप चाहता है नहीं चाहता है। ओके, सो बेटर वे है कि ये कन्फ्यूजन या अपने आप को एग्जॉस्ट ना करते हुए, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ना देते हुए अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल दें। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर टायर्ड फील कर रहे हो, आप यहाँ पर इस सिचुएशन से आप अपने आप को क्लीन कर रहे हो कि नहीं, मैं एक फ्रेश एनर्जी में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देर इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करूँगा या करूँगी। ओके, सो आपका यहाँ पर मूव फॉरवर्डिंग आ रहा है इस रिलेशनशिप से कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ये पर्सन के लिए कहीं ना कहीं रुके नहीं हो, आप हैंगमैन की सिचुएशन में हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, अगर यहाँ पर आपको ये सिचुएशन, ये पर्सन अगर कुछ आपको इंडिकेशन देता है या ये पर्सन आपसे बात करता है, कुछ होता है, तो यस, आप ये रिलेशनशिप सडनली अपग्रेड करोगे। सडनली यानी आप बस ये सोच रहे हो कि ये पर्सन, यानी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, बट ये है कि ये कुछ हो ही नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, है ना। तो आप यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट ये सिचुएशन में भी आप इस तरह से हो कि अगर यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव साइन मिल जाती है तो आप सडनली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहोगे और फ्रेश एनर्जी में आकर फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहोगे इस रिलेशनशिप को। ओके, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है, बट यहाँ पर अभी आप फ्री होना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में फ्रीडम चाह रहे हो कि नहीं, अब यहाँ पर बहुत हो गया, अब यहाँ पर डिवाइन की मर्जी। ओके, सो डिवाइन यहाँ पर क्या इंट्रोवर्शन करता है, डिवाइन यहाँ पर क्या किस तरह से रिलेशनशिप को लेकर आएगा। सो ये सब फेथ आप डिवाइन के ऊपर रख रहे हो और अपने सोल के ऊपर रख रहे हो कि यहाँ पर लीप ऑफ फेथ अब डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हो पूरी तरह। ओके, और अपने आप को यहाँ से फ्री कर रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट से अपने आप को फ्री कर रहे हो कि नहीं, अब यहाँ पर मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहूँगा या चाहूँगी इस तरह से। यहाँ पर है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप यहाँ पर फिर से अपने लाइफ में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहोगे जहाँ पर बिट्रेल हो या जहाँ पर आपको हर्ट हो, जहाँ पर आपको पेन हो, तो उस रास्ते पर आप नहीं चलना चाहोगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपका सबकॉन्शियस माइंड, या यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर आप ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पर रुक जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ पता है, बट यहाँ पर आगे क्या, आगे कुछ भी नहीं है, आगे ब्लाइंड है। ओके, आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है, आगे किस तरह से चलना है। ओके, इमोशनली लेना है या पूरी तरह डिटैच होना है, करना क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सो बेटर वह है कि अपने आप को यहाँ पर स्टॉप कर दे इस रिलेशनशिप में और अपने आप को बार बार खुद को हर्ट करने से बचा लें। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है एक्वेरियस आपकी, देखा जाए तो। ओके, आप अपने आप को अभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही यहाँ पर उस तरह से अटकना चाहते हो इस रिलेशनशिप में मेंटली। ओके, जब आएंगे तब आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए ना इसको बिट्रेल कह सकते हैं, ना इसको ब्रेकडाउन लव कह सकते हैं, देखा जाए तो। ओके, एक स्टक से हो, ऑप्शन ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है। ओके, सो ब्लाइंड हो तो बेटर वे है कि अपने आप को फ्रेश एनर्जी में लेकर जाए। ओके, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो एक्वेरियस आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये द हर्मिट मोड में है, ये आपसे बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट में चल रहा है, क्योंकि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि क्या इस
ये प्यार जो भी है ये है या नहीं है, ओके, इनको भी यहाँ पर श्योरिटी नहीं आ रही है। तो ये पूरी तरह अपने सेल्फ लव में है, देखा जाए तो ये पर्सन सेल्फ लव में है। ये अपने इंट्यूशंस को फॉलो तो कर रहा है कहीं ना कहीं, कि इनको यहाँ पर इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये एक सीक्रेट लव है या एक इस तरह का प्यार है जो बता नहीं पा रहे या श्योरिटी नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, सो टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ये थोड़े से बदलाव करना चाह रहे हैं, ओके, अपने जीवन में, और इस रिलेशनशिप के लिए क्लियरिटी चाह रहे हैं। ओके, सो डिवाइन के तरफ से ले सकते हैं या सेल्फ अपने भीतर से यहाँ पर रहता है ना, सेल्फ लव करते करते यहाँ पर इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी, एक डेयरिंग, एक अश्योरेंस लेके यहाँ ये रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहेंगे कभी ना कभी, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स ये भी लेकर बैठे हो और टेन ऑफ सॉर्ड्स आप भी लेकर बैठे हो, तो देखा जाए तो एनर्जी इस तरह चल रही है कि कहीं ना कहीं सेम चल रही है। इनको भी ऐसे लग रहा है कि फिर से ऐसे कोई पाथ पर ना चले जहाँ पर मिस्टेक हो जाए। ओके, सो ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सेल्फ लव में है। ओके, तो इनको अगर यहाँ पर डिवाइन के तरफ से कोई इंट्यूशन या क्लियरिटी मिल जाती है तो ही ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। ना ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, ना कोई इन्फ्लुएंस में है, ये अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में देख रहे हैं कि क्या ये सचमुच प्यार है या क्या है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये प्रॉमिसिंग लव है जैसे। ओके, एक इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में लग रहा है कि एक सिक्योर लव है, चाहे हम दोनों अलग अलग फील्ड में हो, चाहे हम दोनों की थॉट प्रोसेस अलग अलग हो, बट कुछ ना कुछ कनेक्शन हम दोनों में है, जिसके वजह से ये एक ऐसे लग रहा है कि एक अच्छा बॉन्ड है हम दोनों में, हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट लेकर ज़रूर यहाँ पर इस रिलेशनशिप को चलाएंगे, है ना। चॉइसेस थोड़ी सी अलग हो सकती हैं हम दोनों की, बट यहाँ पर अटैचमेंट है। ओके, फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। तो यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर प्रॉमिसिंग लव या सिक्योर लव कि ये प्यार हमारा है, ये प्यार हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ये इनको यहाँ पर श्योरिटी है। ओके, कहीं ना कहीं। ओके, सो यहाँ पर है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स द सन है। ओके, सो ये पर्सन डिटैच है या ये पर्सन ओपन माइंडेड है, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन, हॉनेस्ट लव चाहता है। ओके, सो और डिसिप्लिन में भी चाहता है। ओके, ये एक्चुअली पॉजिटिव है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बने, बट इनको ऐसे लग रहा है कि इनके पास का कुछ है, एक तो ये पास मेमोरीज़ को कहीं ना कहीं होल्ड करके हैं, या आपके साथ में जो पास में कुछ कम्युनिकेशन किया हो इसका रिग्रेट्स इनको है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये इनको यहाँ पर लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, इसके वजह से ये रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या आगे ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। बट यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ओके, आप यहाँ पर स्टक हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहेंगे या पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि इनकी यहाँ पर एक्चुअल पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है, हम यहाँ पर देखते हैं। सो गाइस, मैं और उन लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ जो ट्रू सोलमेट जर्नी में या ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी जिसको कहते हैं। ओके, सो उनको, और जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल बनना चाह रहे हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टक है, उनकी कहीं ना कहीं क्यूरीज हैं, तो मैं यहाँ पर फ्री कहते हैं ना वेबिनार का है। ओके, उस तरह से मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी फ्री में। ओके, या जूम मीटिंग में, है ना। तो जूम मीटिंग से यहाँ पर कनेक्ट होना चाहूँगी और वो क्यूरीज को हम एक दूसरे जैसे चलते हैं, एक जर्नी पे चल रहे हैं, भाई स्पिरिचुअल जर्नी सबकी एक है, ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी एक है, वहाँ पर कुछ इनर वर्क या कुछ समथिंग
अगर क्यूरीज आ रहे हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे फ्रीज में। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस। तो यहाँ पर इनकी पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है जो इस रिलेशनशिप में आ रही है। ओके, सो मच पाथवे। ओके, और यहाँ पर ओके ये एनर्जी है यहाँ पर, और ऑक्यूपेशन। सो गाइस यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये अटक चुके हैं, कोई ना कोई एक सिचुएशन में ये अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है कि ये अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में कहीं, या इनकी पर्सनल कोई सिचुएशन हो सकती है, इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकता है कि ये अपने आप को वहाँ से फ्री नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अपने आप के लिए एक दायरा या डिसिप्लिन बना लिया है, या कुछ ऐसा बना लिया है जहाँ से वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पा रहे या कर नहीं सकते हैं, इस तरह के यहाँ पर है। तो इनको एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है कि कोई हेल्प करे जिसके वजह से वो अपने आप को एक फ्रीडम में लेकर आए, इस तरह की भी यहाँ पर है। बाद में ये अपने ऑक्यूपेशन में जितनी अच्छी ग्रोथ करना चाहता है उतना यहाँ पर वो अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। सो वहाँ पर भी ये नर्वस है, इनको ऐसे लग रहा है कि वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो फ्रेश एनर्जी में अपने आप को नहीं लेकर आ रहे हैं। ओके, बार बार अपने आप को अनसक्सेस या फेल्योर यहाँ पर कुछ समझ रहा है, इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो न्यू पाथवे ये क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ का। देखा जाए तो इनका यहाँ पर डायरेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है कि ये अपने पर्सनल ग्रोथ के तरफ, इनका ऑक्यूपेशन यानी एक फ्री एनर्जी में आना चाहते हैं। जो यहाँ पर सेल्फ लव है ना, ये शायद यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है कि यस ये अपना खुद का न्यू पाथवे बना रहे हैं। ये इस एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं कि भाई ऑक्यूपेशन में ग्रोथ हो रही है बट खुद खुश नहीं है। ओके, तो ये उस तरह से निकलना चाह रहे हैं, या उन लोगों में स्टक हुआ है, उन लोगों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो पाथवे को क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच। इनको यहाँ पर छोटी सी कोई भी हेल्प मिल जाए, द लवर, ओके, द टावर, ओ माय गॉड, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली गाइस ये आपके तरफ आना चाहेंगे। ओके, इनको यहाँ पर सोलमेट चाहिए, इनको यहाँ पर ट्रू सोलमेट की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, तो छोटे से सपोर्ट की ज़रूरत है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये द लवर्स का भी कार्ड लेकर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर यूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको लगता है कि यस मैं यहाँ पर ये रिलेशनशिप लूँ, ये रियूनियन करूँ। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये अपने एक नया ब्रेक थ्रू करना चाहता है एक्चुअली। मैंने कहा ना, ये उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, पहले ही बताया मैंने, इसलिए यहाँ पर न्यू पाथवे है। ये अपनी ज़िंदगी की विश फुलफिलमेंट करने के लिए अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनका ये आपके साथ में लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो। ओके, ये डेफिनेटली ये एक ब्रेक लेना चाहेंगे। ये डिवाइन जो इनको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, एक बदलाव देगा, कुछ पास का रिलीज़ करके देगा। तो यस ये करेंगे, और इस पाथवे पर वो ब्यूटीफुल पाथवे पर ये चल पड़े हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस यहाँ पर आपके पार्टनर की। फाइनली हम यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइन लेते हैं एक्वेरियस की, आपके लिए ये सिचुएशन में गाइडलाइन क्या है।
क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एन्जॉय द जर्नी। इस रिलेशनशिप को आपको एन्जॉय करना है, इस रिलेशनशिप को आपको आगे बढ़ना है। एम्बरेंस ईच मोमेंट फुल्ली, स्टेइंग ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस एंड लेसन अलॉन्ग द वे। क्या बात है। ओके, एक नया सवेरा आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। इस नए सवेरे को आपको लेना है, इस रिलेशनशिप को आपको लेना है एक्वेरियस, ना कि यहाँ पर आपको गिव अप करना है। यहाँ पर जो आप गिव अप करने का या मेंटली एग्जॉस्ट यहाँ पर जो चल रहा था, तो या आपको गिव अप नहीं करना है। ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इन अनदर बिगिनिंग कमिंग इन डिज़ायर। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आप ट्रस्ट रखिए कि हर एक जो भी एंड होता है कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग ज़रूर लेकर आता है। सो एक नया सूरज, ओके, चाहे वो दूसरे दिन जो भी आता है तो वो एक नई एनर्जी को लेकर आता है, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, सो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर ये रिलेशनशिप बना सकते हो आप, वेब कनेक्शन बनाइए यहाँ पर। ओके, फ्रेंडशिप बनाइए, क्रिएटिविटी अप्रोच कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी कीजिए और प्रोफेशनल जर्नी में भी कीजिए। क्या बात है एक्वेरियस, आपको एकदम डिवाइन, एकदम इंस्पायर गाइडलाइन दे रहा है। ओके, सो इस रिलेशनशिप के लिए अगर कोई आपको फ्रेंड्स मिलते हैं या कुछ मिलता है तो वो भी कीजिए, पर्सनल ग्रोथ कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए। ओके, फ्लेम ऑफ करेज। ओके, किसी की गाइडलाइन लगती है इस कनेक्शन के लिए तो ज़रूर लीजिए जो मैंने आपको बोला है। ओके, इस यहाँ पर है फ्लेम ऑफ करेज, इग्नाइट द फ्लेम ऑफ करेज, लाइटिंग द पाथ और ब्रेवी, एडमिट शॉडो ऑफ फियर। ओके, अपने फियर को जला दीजिए। फियर जो आपके दिल में कहीं ना कहीं फियर है, क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं एक्वेरियस, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि फियर को जला दीजिए, बिल्कुल जला दीजिए, फियर मत रखिए। ओके, और फ्लेम ऑफ करेज क्रिएट कीजिए। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, नॉट अफ्रेड ऑफ हार्डशिप। आपको क्या कहता है, फिर से वही आ रहा है, अफ्रेड। जो आप यहाँ तक आए हो, आपने इतना सब कुछ किया है, हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो यहाँ पर कंफर्ट चैलेंज विद द करेज फॉर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू ग्रो एंड विजडम। ओके, सो ग्रो कीजिए एंड विजडम की तरफ जाइए। सो अपनी पर्सनल लाइफ और इस रिलेशनशिप को आपको लेना है, आपको इस जर्नी पे चलना है। न्यू बिगिनिंग आपकी यहाँ पर हो रही है, जो यहाँ पर द फूल का कार्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी विजडम को या उस तरह से लेकर जाओगे एक्वेरियस, बट इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है। ओके, सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। नमस्ते एंड जय हिंद।